हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, खबर आपने सुन ली होगी, लेकिन मैं इसका एनालिसिस आपको बताऊंगा। और मैं जब भी खबर लेकर के आते हैं ना, हम उस तरीके की खबर नहीं देते। मैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से लेकर के चलता हूं। और वो सारी जो है, एक ये स्लाइड आपको दिखेंगी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मैं आपको जो है अलग अलग तरीके की जो डेटा है, अलग अलग तरीका के जो अप्रोच है, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। और आप उसको सीखेंगे तो आप सही से विश्लेषण करना, ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको समझना आप सीख जाओगे, ये कार्य कैसा करती है। तो खबर जैसा कि आपने पढ़ ली होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने 500% टैरिफ जो है उसको लगाने की जो चेतावनी भारत को दी है। अब हम इस पर बात करेंगे कि पहले तो ये चेतावनी दी क्यों है। क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप के पास वो पावर है कि क्या वो एक अपने आप ही, क्योंकि वो तो उनके पास में तो इतनी पावर है नहीं कि नहीं जी वो डेमोक्रेट्स से बिना अनुमति लिए सारा कुछ कार्य कर देंगे, क्योंकि वहां का जो विपक्षी दल है वो भी है। क्या वास्तव में ये कर पाएंगे? क्या जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या वो ऐसा करने देगा? और चौथा जो क्या डब्ल्यूटीओ भी इसमें कोई पंगा कर सकता है? और पांचवा बात ये है कि ऐसा वो कर क्यों रहे हैं। नेक्स्ट तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वास्तव में ये कर क्यों रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसीलिए शायद ये ऐसा कर रहे हैं। क्या यही है मामला? नहीं। इसके लिए मैंने अलग से कई सारी वीडियो बनाई हुई है, और अमेरिका के ऊपर और जियो पॉलिटिक्स पर मैं इतनी सारी वीडियो लेकर के आता हूं, लेकिन चैनल कई सारे हैं तो उन पर अलग अलग वीडियो डाल देता हूं। अगर आप सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी वीडियोस के लिंक आपको वहां मिलते रहेंगे, आप सारी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो है इसी के ऊपर मल्टी डायमेंशनल तरीका से सोचेंगे, और मैं आपको बताऊंगा ना कि सिर्फ यही कारण है, क्योंकि वीडियो में ऑलरेडी बनाया है मैंने कि बहुत सारे मैंने उसमें कारण बताए हैं कि ये कारण नहीं है हमारा एग्रीकल्चर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो नहीं हुआ, क्योंकि उसका भी एक कारण है, क्योंकि उसमें अमेरिका जो है अपने पूरे के पूरे जो जीएम क्रॉप्स हैं उनको जो भारत में डंप करना चाहता है, इसीलिए भी। दूसरा, क्या वास्तव में रसिया से जो तेल खरीद रहे हैं क्या इसलिए लगाने की बात है? नहीं, ये एकमात्र कारण नहीं है। कारण इससे कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, और इसको आपको शायद इस तरीके से किसी ने बताया भी नहीं है कि कारण कितना बड़ा। कारण इतना बड़ा है कि आप जानते होंगे कि 1 दिसंबर 2026 से 1 जनवरी 2026 से भारत के पास जो है अध्यक्षता आ गई है ब्रिक्स की। आप समझ गए मेरी बात? अब ब्रिक्स के अध्यक्षता आने से क्या हो गया है? ब्रिक्स की अध्यक्षता आने से भारत, क्योंकि भारत उसके अंदर एक डोमिनेंस पोजीशन में है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया है, डोमिनेंस पोजीशन में इस शेयर के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा मैं, डोमिनेंस पोजीशन में मैं बात कह रहा हूं कि किस प्रकार से जो रसिया है वो यूक्रेन के साथ इंडल्ज है, और जो चाइना है वो पूरी तरीका से उसकी जो क्रेडिबिलिटी नहीं है पूरी दुनिया में, और वो साथ में ही अपने जो पड़ोसी है, चाहे तो जापान हो, ताइवान हो, वियतनाम हो, या तो फिर वो दक्षिण कोरिया हो, इनके साथ में जो है उलझा हुआ है। इसे लेकर के आप देखोगे कि उन दोनों की जो छवि है एक नैतिक रूप से और क्रेडिबिलिटी के अनुसार उतनी अच्छी है नहीं। लेकिन जो एक इसके अंदर जो पेज है वो क्या है? वो ये है कि जो ब्रिक्स है वो लगातार डॉलर को कमजोर करना, या मैं यूं कहूं कि डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसको तेज करने का अगर पूरी दुनिया में एकमात्र संगठन कार्य कर रहा है तो वो ब्रिक्स है। अब आप कहोगे कि ये कैसे? क्या ब्रिक्स में क्षमता है? मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी कि जो ब्रिक्स है वो पूरी दुनिया का लगभग 40% तो ट्रेड और 42% जो ऑयल है, पावर जो होती है ना, एनर्जी, उसको कंट्रोल करता है। और हो सकता है कि लगभग 40-45% जो जनसंख्या है दुनिया की, उसको भी वो कंट्रोल करता हो। तो जो तीसरा डाटा है वो भी गूगल करके देख लेना आप, ठीक। लेकिन दो उनका मैंने आपको बता दिया, दो मुझे याद है। अब देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है, और ब्रिक्स जो है वो डी डॉलराइजेशन की जो प्रोसेस है उसे तेज कर रहा है। और अमेरिका के ऊपर एक वीडियो में अगर से लेकर के आना हूं कि किस प्रकार से जो अमेरिका की जो ट्रेजरी है वो खाली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का जो ट्रेजरी बिल्स है वो अब लगातार जो दुनिया है वो बेच रही है, और जो फिजिकल वेल्थ है, यानी कि जो फिजिकल वेल्थ है जिसमें सोना, चांदी, तांबा, यानी कि इस तरीका की जो कमोडिटीज है उनमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश उसमें कर रहे हैं। और पूरी न्यूयॉर्क से पैसा निकल करके किस प्रकार से सिंगापुर और पूरी दुनिया में जो है जा रहा है, ये जो फ्लाइंग मनी है, ये जो फ्लाइंग मनी है उससे डोनाल्ड ट्रंप चिंतित है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि भाई डॉलर को जो है वो ताज जो बना रहे। और भारत के पास जो अध्यक्षता है, ये जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी वहां मैंने बताया था कि रूबल के अंदर जो ट्रेड है जब वो होगा तो लगभग $100 बिलियन, यानी कि रूस और भारत के बीच में $100 बिलियन की जो व्यापार है वो होने वाला है। अब इसे लेकर के भी ठीक, लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है वो ब्रिक्स वाला। यानी कि भारत कहीं वो प्रोसेस तेज ना कर दे जिससे जो है भारत की जो जी सैक जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ जी सैक होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसी तरीका से जो अमेरिका है उसकी क्या है होती है, ट्रेजरीज होती है। और उस ट्रेजरी से जो डॉलर है उसको लगा, उस पर पूरी दुनिया अपना क्या है पैसा लगाती है। आप जानते होंगे इसको तो, कि जो अमेरिका की ट्रेजरी है उसमें पूरा का पूरा पैसा पूरी दुनिया लगाती है, सारी सरकार लगाती है। अब उसके अंदर चाइना भी लगाता है, भारत का भी बहुत सारा फंड है पूरी दुनिया से। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो उसको सबको डॉलर को जो है बेच रहे हैं, जिसका भी मेच्योरिटी होती जा रही है वो अपना वहां पे उसको रिन्यू नहीं कर रहा, उसको बेच करके बाहर निकल रहा है, और उस पैसे को फिजिकल असेट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। अब दूसरा वाला मैंने बताया कि जो ब्रिक्स के अंदर नेशन है, अगर वो आपस में अपनी मुद्रा के अंदर ही व्यापार करना शुरू कर देंगे तो उससे लेकर के ये है मेन कारण जो मैंने आपको दो बताए हैं। इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर के आऊंगा, लेकिन आज जो मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बताया कि जो 500% का ये जो टैरिफ है क्या ये लगा पाएंगे। अब सवाल ये आता है,
वो तो कारण है, मैंने बता दी क्यों लगाना चाहते हैं। क्या ये लगा पाएंगे? ये मैं बता रहा हूं तत्कालिक रूप से ही नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए इनको डेमोक्रेट्स जो है उनसे ये बिल पास कराना पड़ेगा और उसके बाद में भी जो अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो इसे आगे चलने देगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो लॉबी है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वो इस पर जो है एक प्रहार करने वाला है। तो आप मान के चलिए कि ये सिर्फ एक डर है, ये एक डर है कि धीरे धीरे भारत जो है अपना जो तेल है या अपनी जो वो क्रिया जो अंदर पर्दे के पीछे वाली जो क्रिया है उसको जो है धीमा कर दे। अब बात आती है कि क्या इसका असर दिखा है? हाँ दिखा है। क्या दिखा है? ये दिखा है कि जो भारत पहले आयात करता था 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से तेल, अब रूस से वो कर रहा है 1.2 मिलियन पर डे के हिसाब से। कितना? मात्र देखने 2 से आ गया 1.2 पर। और सबसे बड़ा जो है जो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा आयातक था वो था रिलायंस। रिलायंस ने जो रूसी तेल है अभी उसको जो है होल्ड पर डाल दिया है, यानी कि जनवरी के लिए किसी भी तरीके की कोई भी डिलीवरी जो है अभी रूस से होने वाली नहीं है। ये सबसे बड़ा इंपोर्टर था। ठीक, अब आप समझिए, एक तो ये इसका प्रभाव आया है जो मैंने आपको बताया है। अब बात आती है कि भारत ने क्या कहा है। भारत ने कहा है कि देखो हम आर्थिक रूप से संप्रभु हैं। हम क्या है? आर्थिक रूप से संप्रभु है। हम यूएन के जो नियम है, हम यूएन के जो प्रतिबंध है उनको मानेंगे, अमेरिका के प्रतिबंध हम नहीं मानेंगे। अब मेरी बात समझ गए? ये भारत, देखो ये तो बात आती है साख बचाने की जो भारत कह रहा है, लेकिन असली जो कारण है वो मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स की जो अध्यक्षता ली है, कहीं भारत जो है डॉलर को जो बदल ना दे। ऐसा ना हो कि जितने भी देश है वो आपस में अपनी करेंसी में ही जो है व्यापार करें, और जो बीच का जो गैप है, मानो भाई सब में बराबर बराबर तो होगा नहीं, तो बीच का गैप कितना है? मानो भारत से हुआ 26 बिलियन का निर्यात, और जो दूसरा ए देश मानो भारत है, दूसरा बी देश है, तो इसके लिए इतना हुआ, और उसने कर दिया हमें कितना? 52 का। तो ये जो बीच में 26 का जो अंतर है, इसी का पेमेंट हो डॉलर के अंदर। नहीं समझे मेरी बात में क्या कह रहा हूं? तो मात्र 26 का हो, ना कि इधर से हम करें 26 का और उधर से वो 52 का। तो अगर 52 और 26 आप ऐसे अब देखोगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 78, यानी कि वैसा होता 78, लेकिन अब कितना हुआ? 26। अब यहीं पे एक प्रणाली आती है जिसे बोलते हैं स्विफ्ट। ठीक है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूं। एक होती है स्विफ्ट। अब जब डॉलर में व्यापार होता है तो ये जो प्रणाली मैसेजिंग सिस्टम है, ये मैसेजिंग इकोसिस्टम है, और है ये अमेरिका का ही, तो इससे भी अमेरिका छापता है पैसे, डॉलर इससे भी बनाता है। अब अगर ये क्या हो जाएगी यूपीआई से, या फिर बीच का जो एक फ्लोटिंग रेट है, जैसे कि हमने रूपा रूबल में क्या करा कि एक फ्लोटिंग रेट रख लिया कि हर महीना हम तय कर लेंगे कि भाई हमें कितना रखना है। अब आगे समझ में? तो ये जो स्विफ्ट है इस प्रणाली को भी हमने क्या कर दिया? बाईपास कर दिया। मेरी बात समझ गए? और ऊपर से ये सब कर ही रखा है। अब अमेरिका को दर्द ये है, अब आई बात समझ में आपको? तो ये जो बता रहे हैं रूस का, ठीक है, एक उसका प्रत्यक्ष है कि भाई रूस का जो तेल है वो, लेकिन वो तो यूरोप भी खरीद रहा है। अगर वही मैटर होता तो मैटर वो नहीं है, मैटर जो मैंने आपको बताया है मैटर है ये वाला। अब आइए, कैसे एक अमेरिकी बिल भारत के रूस के साथ तेल व्यापार और वैश्विक संबंधों के जो परिभाषित कर सकता है। और बिल क्या है? बिल वो है ये वाला, यानी कि ये वाला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है और सीनेट, यानी कि अगर ये जो बिल आता है जिसमें रूस के साथ जो व्यापार करेंगे देश, उन पर भी सैंक्शंस की जो बात है वो करी जाएंगी। अब ये जो बिल है रशियन सैंक्शंस बिल, रशियन सैंक्शंस बिल जो है अगर ये आता है, लेकिन बात वही है कि अगर आप सीनेट में जाओगे तो डेमोक्रेट्स का भी तो लेना पड़ेगा। अब लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भैया हमें सीनेट में जाने के बाद जो डेमोक्रेट्स हैं वो हमें क्या कर देंगे? सपोर्ट कर देंगे। लेकिन करेंगे या नहीं करेंगे? अगर कर देते हैं तो बात फिर ही नहीं रुकती, फिर वो बात जाएगी कहां? वो बात जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, मैंने जैसा आपको बताया, वहां लॉबी बहुत धांसू होती है, तो लॉबियों की बात मानेगा, और लॉबी जो है वो इस कानून को कभी भी पास होने नहीं देंगे, और अगर हो भी जाता है तो इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। क्लियर है? क्योंकि पूरी की पूरी जो कानून बनता भी है ना, तो उसको लागू करने की पूरी जिम्मेवारी होती है राष्ट्रपति की। अब राष्ट्रपति पर इतना दबाव बना देंगे, तो सिर्फ जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीका से जो भारत की जो अध्यक्षता है उसमें भारत ये ना कर दे कि हमारा जो डॉलर है तो कमजोर हो ही रहा है, लेकिन कभी और भी जो धड़ाम से नीचे जाकर के गिर जाए और बीच में से जो है कोई बाईपास रास्ता निकाल लें। इससे जो है ये है मकसद इसके डरने का। अब देखिए, रसिया वार्स इकोनॉमी, बात ये भी है कि भैया क्या वास्तव में यही है कि रसिया जो है यूक्रेन से? नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। रसिया एक टारगेट नहीं है, याद रखना। हाँ, एक कारण हो सकता है कि भी ठीक है ये भी उसके साथ निपट जाए तो बढ़िया है, लेकिन एकमात्र कारण ये है, ये आपको ये वन डायमेंशनल हो जाएगा। किसी ने आपको ऐसा बता दिया कि नहीं नहीं ऐसा है, तो ऐसा मत सोचना। कारण ये है 2 3 4, और अलग अलग जब आप मेरे सारे लेक्चर जोड़ कर देखोगे तो पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी कि ऐसा कर क्यों रहा है। ठीक है, एक वीडियो बता पाना भी संभव नहीं होता। एक तो ये प्राथमिक उद्देश्य इसमें जो बताया गया है ये नहीं है, मैंने आपको बताया ये प्राथमिक जो बता रहा है वो प्राथमिक नहीं। प्राथमिक क्या है? जो मैंने आपको बताया है। अब दूसरा क्या है? तीसरे देशों को रोकना। हाँ, वो तो जो मैंने बताया है कि भाई दूसरे देश आपस में जो व्यापार ना करें, डॉलर को जो है बाईपास ना करें, डॉलर को बाईपास ना करें, ये है मेन मकसद जो है इसका। सेकेंडरी सेक्शन रणनीति का बड़ा बदलाव वही है जैसे मैंने बताया कि पहले तो ये था कि रसिया पर डायरेक्ट प्रतिबंध लगाते थे, अब इन्होंने क्या करा है कि रसिया पे नहीं बल्कि जो रसिया से व्यापार करेंगे उन देशों पर लगाएंगे। इसका कोई मानने वाला है नहीं। वैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया है कि अमेरिका के साथ में हम $46 बिलियन के किसमें थे? सरप्लस में थे। कितना? $46 बिलियन।
ठीक है, लगभग 86 अरब जो है डॉलर के हम सरप्लस में थे। लेकिन बात आती है क्या, जो जिस तरीका से ये लगा रहे हैं तो हमारे निर्यात तो बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे, कॉम्पिटेबल ही नहीं बचेगा वहां पे जाकर के, तो हमारे जो प्रोडक्ट फाइट में नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर जो हम अमेरिका से जो खरीदते हैं या हमारा जो व्यापार है वो अधिकांश किसका है, या तो क्या है फार्मा, या फिर क्या है एज कटिंग टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो हमारा जो व्यापार है वो ऐसा नहीं है कि इससे जो है इसके तरीका के जो प्रतिबंध लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप तो उससे ज्यादा प्रभावित होगा। मैं फिर बता रहा हूं, जो 50% वाला है उससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ा नहीं है। आपको मैं एक डेटा दिखाऊंगा जिससे व्यापार बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। आप देखेंगे, गूगल करके भी आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो व्यापार है प्रतिबंधों के बावजूद भी बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो इसलिए क्यों बढ़ा है, क्योंकि वो ऐसी वस्तुएं हैं, फार्मा हो गया, फार्मास्यूटिकल्स जो हो गया, या फिर टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें पैसा नहीं देखे जाते, समझ गए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होते हैं, वहां पर महंगा भी वस्तु जो लोग हैं वो खरीद लेते हैं। तो ये है, मैंने उसमें बताया हुआ कि ज्यादा प्रभाव ऐसा पड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन 500 जो है ये पहले ये लगेगा नहीं, मैंने जैसा आपको बताया है ये, क्योंकि फिर वो भी आएगा ना बीच में, WTO आएगा, ठीक, और यूएनएससी के जो कानून है वो भी बीच में आने वाले हैं, और फिर डेमोक्रेट्स जो है वो इस तरीके के कानून, फिर लॉबी भी हो गया वहां पे, जो व्यापारियों की जो लॉबी है वो इसे लागू नहीं होने, बहुत सारे पचड़े हैं, नहीं हो पाएगा। ठीक, और डोनाल्ड ट्रंप का जो कार्यकाल है उसमें ये उस एक बार वो निकल जाए ना तो फिर आगे ये आना ही नहीं है तरीका, ये बंदा, क्योंकि 2 बार से ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो ये हो गया। अब भारत के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि 100 का जो सामान है वो 500 का हो, $500 का हो जाएगा, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि वो संभव नहीं है। अब यह राजस्व इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक हथियार है। अब उससे मैंने जैसे कि बताया कि ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वैसे भी जो ना भारत भी उसका जो रिस्पॉन्स करेगा, ऐसी बात नहीं है, अगर ये रिस्पॉन्स करेगा तो भारत भी उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो बात तो वहीं आ जाएगी ना फिर दोनों प्लस होकर के। और फिर चाइना उस तरीका के कार्य कर रहा है कि अमेरिका जो है वो कर नहीं पाएगा, और वैसे भी जो डेमोक्रेट्स हैं वो इसके लिए राजी नहीं है। आप देखते होंगे सोशल ट्रूथ या फिर ट्विटर पे उनके बयान जो है कि भारत से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो रिश्ते हैं वो खराब कर लिए हैं, इसीलिए डेमोक्रेट्स इसे पास नहीं भी होने देंगे। ठीक है, देखते हैं। 2022 के बाद रूसी कच्चा तेल जो है सबसे ज्यादा खरीद करने वाला जो था वो भारत था, लेकिन तेल और गैस खरीदने वाला कौन था, वो चीन था। अगर चीन पर ये लगाएगा तो चीन तो इसका उल्टा इस पर लगाएगा। ठीक, अब बाद में आता है ब्राजील। इन 3 देशों को ज्यादा वो कर रहा है, मैंने आपको बताया, याद आपको, ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर जो है ये बड़े देश हैं, इन्हीं को जो है टारगेट करा गया है, लेकिन जो सही कारण है वो यहाँ नहीं बताया गया। एक कारण मात्र ये है बस कि गैस तेल तो बिकेगा ही। ठीक है, अब देखिए भारत मुख्य निशाने पर क्यों है, भारत मुख्य निशाने पर क्यों है, जो यहाँ कारण लिखा हुआ है वो कारण एकमात्र कारण नहीं है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, मेन कारण कहीं और है, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो वन डायमेंशनल है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि भाई यूक्रेन का जो युद्ध है उसको फंड होना, ये नहीं भाई, अगर ऐसा होता तो यूरोप पे भी लगाते हैं ना, फिर तो वो लॉजिक नहीं बनता। फिर भारत भारी छूट के साथ ये खरीद रहा है, उससे कुछ नहीं होता। रूपा रूबल ट्रेड, यहाँ पे देखो ये वाला जो है रूपा रूबल ट्रेड जैसा हुआ है क्या, इसी तरीका से जो ब्रिक्स के देश है कहीं आपस में इस तरीका से नकल है, ये है असली डर। और जो स्विफ्ट है वहां से जो इनकम हो रही है प्लस जो डॉलर है उसको अगर रिप्लेस करेंगे तो डॉलर अपने आप से पहले ही जो है लगभग 76% कम यूज हो रहा है, अगर हम पहले से देखें, है ना। हाँ, तो 2010 के बाद में और अब तक आप देखोगे तो 76% व्यापार जो है डॉलर में कम हुआ है। क्लियर, इसका आप गूगल करके भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर सारी वीडियो देखोगे तो सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। भारत की खरीद प्रत्यक्ष रूप से युद्ध जारी रखने का, ये तो मैंने माना बताया ना कि ये तो कोई मतलब नहीं बनता कि युद्ध को इनसे यूक्रेन जाओ भाड़ में, इन्हें क्या मतलब है यूक्रेन से। ठीक है, अब आती है कि संप्रभुता, ऊर्जा सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र। बात आता है कि मैंने क्या बताया, भारत ने कहा कि भाई हम एक संप्रभु राष्ट्र है, इसलिए ऊर्जा सुरक्षा, 140 करोड़ लोगों की जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना हमारा कार्य है। और उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के जो कानून है उनको हम मानते हैं, यूएस कौन होता है। ठीक है, तो ये हो गया, संयुक्त राष्ट्र का पालन करेंगे, हम केवल संयुक्त राष्ट्र का पालन करते हैं, उसके प्रतिबंधों का हम किसी को नहीं मानते, क्योंकि भारत जानता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये मियां मिट्ठू आदमी है, ये अपना ऐसे ही करता रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। और बाकी पीछे के जो कारण है वो मैंने आपको गिनाई दिए। युद्ध की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने भारत की तुलना में कहीं अधिक रूसी गैस जो आयात किया, मैंने जो शुरू में बताया, अगर यही बात होती तो फिर यूरोप पे भी लगाओ ना, फिर यूरोप तो बिना गैस के रह ही नहीं सकता ना, तो रूस से गैस जिस तरीके की परचेज करेगा, पाइपलाइन बनी हुई है सीधी, तो फिर ये तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, तो वो कारण नहीं है। राष्ट्रपति के लिए एक विवेकाधीन शक्ति, जो मैंने आपको बताया है कि बिल अधिकृत करता है, अनिवार्य नहीं करता, बिल जो है वो ऑथराइज करता है, डजंट टू मैंडेट, यानी कि मैंडेट नहीं करता, वो इसके विवेक पे जो है निर्भर करेगा। अगर बिल बन भी जाता है तो वो स्वचालित रूप से लागू नहीं होगा, राष्ट्रपति चाहेगा तब उसे लागू करेगा। और मैंने जैसा आपको बताया कि जो व्यापारी लॉबी है वो इतनी मजबूत है कि वो कभी होने नहीं देगी, पहले तो बिल पास नहीं होगा डेमोक्रेट्स की वजह से, अगर हो गया तो फिर जो यूनियंस है वो पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसे लागू नहीं होने देगा, और अगर हो भी गया तो जो ट्रेड लॉबीज है वो ला करके इन पर दबाव बना देंगे डोनाल्ड ट्रंप पर, तो डोनाल्ड ट्रंप की विवेकाधीन शक्ति के ऊपर है, ये मैंडेटरी तो है नहीं, तो फिर ये वैसे भी, तो ये जो 500% का लॉजिक ही नहीं बनता। ठीक है, संप्रभुता, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे करोगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती जो है क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि अपने आप में अगर आप देखो WTO या यूएनएससी जैसी जो संस्था है वो अपना जो रिलीवेंस है वैसे भी खो चुकी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो लोग हैं अगर यही कार्य करते हैं तो फिर ये अंतरराष्ट्रीय जो जितनी संस्था है उनका कोई मतलब बन नहीं रहता, कि भाई WTO जो है भारत के लिए तो शेर हो जाता है, और जैसे डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो ये जो चूहिया बन जाती है इसकी। ठीक है, आप देखिए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा।
अब यह है कि वैश्विक आर्थिक प्रवर्तक जो जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक एनफोर्सर जो भी होते हैं, वो अगर इस तरीका के जो ये एक तरीका से कोई भी देश अगर इस तरीका से कार्य करने लगेगा कि अपनी ओर से ही जो है प्रतिबंध लगाने लगेगा, कितना भी टैरिफ बनाने लगेगा, तो फिर डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं का क्या काम रह जाएगा? तो इनको जो है खत्म करो। अब मैंने जैसे कि बताया कि वही है कि चाइना पे लगाएगा, तो चाइना ने क्या करा है, एनवीडिया जो है, एनवीडिया पर जो है पहले ही उन्होंने क्या लगा दिया है, रोक लगा दी है। तो उसकी वजह से अमेरिका जो है उसको बैलेंस करेगा। अब आता है बहुपक्षवाद कमजोर करना। वही है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर ये कार्य होता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में पहले ही अपनी जो विश्वसनीयता जो है वो खो चुकी है। अगर यही होता रहेगा तो वो बिल्कुल ही इरिलीवेंट हो जाएंगे। खतरा कानून बनाने से पहले ही आयात में गिरावट है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि हम पहले 2 मिलियन बैरल प्रति दिन के हिसाब से रूस से तेल आयात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये लगे तो धीरे धीरे कम होता होता हुआ जा रहा है। लेकिन भारत वही जो मैंने आपको बताया, लेकिन क्या वास्तव में इसकी वजह से हट जाएगा? कारण तो यह है ही नहीं। ये तो एक कारण है, एकमात्र कारण नहीं है, शुरू में मैंने बताया। अब बात आती है रिलायंस फैक्टर। वही रिलायंस ने जो है इस जनवरी मंथ के लिए सारा कुछ होल्ड पर डाला हुआ है। अभी कोई भी किसी भी तरह का जो कंसाइनमेंट है वो वहां से आएगा नहीं। आगे देखिए बिल का भविष्य क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी बिल जाएगा, फिर सीनेट में जाएंगे, वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएंगे, फिर वहां पर दोनों जो डेमोक्रेट्स और ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है वो उस पर जो है वोटिंग होगी। फिर जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। हस्ताक्षर होने के बाद में ये मैंडेटोरी नहीं होगा, फिर भी उसके विवेकाधीन शक्ति पर जो है ये निर्भर करेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। इस तरह की बहुत सारी अभी इफ और बट है इसमें। ठीक है, क्या ये बिल दबाव बनाने के लिए है? हाँ बिल्कुल, एक दबाव बनाने के लिए एग्जीक्यूट ये नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, भारत का संतुलन साधने का कार्य है। ठीक है, और भारत जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सारे कार्य भारत इसलिए कर रहा है कि जो तेल है वो धीरे धीरे कम क्यों कर रहा है, आप समझ गए होंगे। क्योंकि भारत जो है वो भी डायरेक्ट पंगा लेना चाह नहीं रहा है अमेरिका से। बस वो कह रहा है कि अगर तुम दुनिया को दिखाओगे कि ये कारण है तो मैं ये कारण कम कर देता हूं, लेकिन कारण ये है ही नहीं। लेकिन मैंने बताया ना, ये बेचैनी लगातार रहेगी। भारत या तो डॉलर जो है उसमें व्यापार करे, स्विफ्ट जो सिस्टम है उसके द्वारा ही जो अपने पेमेंट है, मैंने पेमेंट वो पेमेंट गेटवे नहीं है, वो मैसेजिंग इकोसिस्टम है। और वो मैसेजिंग करता है कि आपने इतने का आयात किया, उसने इतने का करा, और दोनों में टोटल इतना हुआ। मैसेजिंग करता है कि भाई इतने इतने पैसा जो है आपस में आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो इसका भी वो पैसा चार्ज करता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बिलबिलाहट जो है डोनाल्ड ट्रंप की, ये बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। ठीक है, लेकिन एग्जीक्यूशन ये हो नहीं पाएगा। इसी तरीका से डोनाल्ड ट्रंप का भी जो शासनकाल है वो पूरा हो जाएगा। तो बताइए मित्रों, इस तरीका से मैंने आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच देकर के इसे पढ़ाने की कोशिश की है। आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर आप कोई और इंप्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर ये और इसमें ऐड करिए, तो ये वीडियो और ज्यादा एंगेजिंग हो जाएगी या और ज्यादा अच्छी बनेगी। तो बस इतना ही आज के लिए। आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।